करते हैं तो उसमें बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। इसका ऐसे समझाइए। नवदा भक्ति में जो अंत में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोला जाता है, इसका मतलब ही मुनि राज निश्चिंत हो गए। अब जो भी यदि गड़बड़ी है, श्रावक को उसका श्रेय मिलने वाला है। महाराज को तो कहा है नवदा भक्ति के बिना आहार नहीं लेना। ये जिन मुद्रा है और जिन मुद्रा की आन बान स्थान में कभी किसी प्रकार से कमी नहीं होना चाहिए। एक भी भक्ति कम हो गई, कंटक प्राण भी क्यों ना हो, आहार नहीं ले सकते। जैसी विधि बताई वैसा करना है। अब श्रावक के ऊपर निर्भर करता है वो क्या करता है। और मोक्ष मार्ग में मति श्रुति ज्ञान भी नहीं लगाया जाता है। अब आपने जो दिया मन शुद्धि, तो हमको समझ में इनके मन में कोई कसाय नहीं, कोई छल नहीं, कोई मायाचारी नहीं, और इनका मन पवित्र है, मन शुद्धि हो गई। वचन शुद्धि, जो कहा जा रहा है वो सत्य ही कहा जा रहा है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। होता कि नहीं होता है। अब कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग कहते कि क्या करें, महाराज का आहार तो करा नहीं है। आपके यहां मान लो शुद्ध घी नहीं था, बाजार से घी ले आए, बाजार से घी ले आया और आपने बोल दिया आहार जल शुद्ध है, तो आहार जल की शुद्धि भी बिगड़ गई, वचन शुद्धि भी बिगड़ गई आपकी। वचन आपने झूठ बोल दिए। जबकि ऐसा है कि चाहे गर्म जल भी दे दो, शुद्ध होना चाहिए। आपने शुद्धि बोल दी, पूरा दोष आपके खाते में चला गया, हम निश्चिंत हैं। हाँ, हमको पता लग जाए जानकारी कि इन्होंने शुद्धि गलत बोली, ये सामग्री शुद्ध नहीं, यदि हम लेते तो हमको दोष लगेगा। इसलिए वचन शुद्धि भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। काय शुद्धि क्या होती है? काय शुद्धि का अर्थ है जो हमने वस्त्र देने पर पूर्ण धुले हुए, कहीं किसी से स्पर्शित नहीं होना चाहिए। शरीर में कोई रोग नहीं है, किसी को फेफड़े की टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकता है, और भी कोई जानलेवा रोग हो सकते हैं, तेज मात्रा में सर्दी जुकाम हो सकता है, कोरोना के भी लक्षण हो सकते हैं। इस स्थिति में आहार देने को मना किया, काय शुद्धि नहीं। सफेद दाग हो सकते हैं, और भी विसंगतियां जो आप समझते हो सकती है। अब आपने काय शुद्धि बोल दिया, कोई रोग है। हाँ, कुछ रोग ऐसे है कि आपको संशय होता कि हम आहार देने के योग्य है क्या नहीं, तो जिनको आहार देना है उनसे पूछ लो पहले जा करके कि हमें ऐसी स्थिति है, हम आहार दें या नहीं दें। कई बार चलने से भी सफेद दाग हो जाता है, चलने से, जलने से सफेद दाग होना अलग और सफेद दाग की बीमारी होना अलग, ये स्पष्ट कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, धागा वगैरह तो गीला नहीं हुआ, कपड़े ऊपर से सोला के पहन ली। एक मैंने कर्तव्य बोध नाम की पुस्तक लिखी थी आहारचर्या आदि को लेके, तो एक बम्बई का भैया बोलता, महाराज मैंने आपकी कर्तव्य बोध पुस्तक पढ़ी, तब से समझ में आया कि अंडर गारमेंट्स भी बदलना चाहिए, चड्डी बनियान भी बदलना चाहिए। मैं तो पैंट शर्ट निकालता था, वो चड्डी बनियान के ऊपर दुपट्टा पहन लेता था। अपने को ये लग रहा है कि क्या कई लोग ऐसे, तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।
अब थैली में 16 के कपड़े रखते हैं, वो थैली कहां पड़ी थी पता है? कहो किसी ने कचरा भर के फेंका हो, बोल के आपके आंगन में आ गई और आपने कपड़े रख लिए। अरे इतना सामान रखते, एक डब्बा बना लो एल्युमिनियम का, स्टील का, उसमें रख लो, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। थैली लोग रहते हैं, डब्बा रख लो, एल्युमिनियम का हल्का फुल्का हो जाएगा, प्लास्टिक का भी डब्बा हो सकता है। तो ये काय शुद्धि बोलते, तो काय की शुद्धि होना चाहिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये ध्यान रखो आप लोग। अध्यात्म की दृष्टि से देखें, ये शुद्धियां क्या है? तो राग देश से रिक्त मन का नाम मन शुद्धि है। आचार्यों ने मन शुद्धि के लिए अध्यात्म के ग्रंथ लिखे हैं, जिसे पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश समाधि तंत्र और कुंद गोस्वामी के समय सार आदि ग्रंथ। वचन शुद्धि को व्याकरण ग्रंथ होते हैं। अब आपने जो के बोल दिया सब ले आओ, हमने अंतराय कर दिया। क्यों कर दिया अंतराय? सब ले आओ, सब आने मुर्दा, सब आने पूरा, सब में तो अंतर है। तो ये वचन शुद्धि ऐसी भी होना चाहिए। और क्या बोले, कभी कभी अति परिचय में ज्यादा भी बोल जाते हैं, ये भी रहता है। काय शुद्धि, काय शुद्धि का परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन है। मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि पूजन आदि के लिए हमेशा उदाहरण दिया जाता है मेंढक का, साथ में उसमें बताया जाता है कि कमल की पंखड़ी वो मुंह में लेकर चला था। ऐसे चित्र भी हर जगह पुस्तकों में और उधर देखने को मिलते हैं। तो क्या फूल ले जाना उचित है कि यह आगम में और भी किताबों में मिलेगा या नहीं? देखिए सुभाष जी, जो कर सकते हैं वो किया जाता है। यदि आप सोचो मेंढक मुंह में दबा की फूल की पाकड़ी ले गया था, सुनो हो गया, तो यदि ऐसा है तो हम भी कल से मुंह में तरफ ले जाएं, ऐसे कर दे, गलत। आपकी भूमिका ऐसी नहीं। आप मनुष्य गति के जीव हो, दो हाथ दिए, उत्तम उत्तम धातु के बर्तन आपके घर में, बगल में दुकान है, तो आप अच्छे बर्तनों में, थाली में उत्तमोत्तम द्रव्य को सजा कर ले जाएं। सुनो, आपका प्रश्न जो भी है, आप कहो फूल वाली बात, हम तो किसी को निषेध भी नहीं करते, विधान भी नहीं करते, मगर इतना ध्यान रखना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अगर व्यवस्थाएं होती है। हाट पीपला की समाज की कमेटी की व्यवस्था क्या है और कर्नाटक की व्यवस्था क्या है, आपको स्वयं समझना चाहिए। और दूसरा यह है, किसी में जीव हिंसा कम होती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको सबकी भूमिका अलग अलग होती है, एक सी नहीं होती है। हमारे सामने आप ज्यादातर लोग आते हैं, फूल लेकर आते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, क्या बात है, मगर जिसकी जो भूमिका होती है, मगर आप लोग सोचो कि हम फूल से का, अरे घर में तो आप 2-2 हजार रुपए किलो के सूखे मेवा खाते हो, और भगवान की पूजन आप सस्ते में करना चाहते हो। मैं तो कहता हूं घर में जो द्रव्य खाते हो उतना तो स्तर पूजन की द्रव्य का होना चाहिए, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के अपने को अपने अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए, जिससे अपने भी विशुद्धि कम ना हो और समाज की व्यवस्था भी बनी रहे। ठीक, हाँ।